वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना वायरस की आड़ में मोदी हुकूमत जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रही है। मोदी हुकूमत की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से भारत में मुसलमान भूख में मुब्तला है। मोदी हुकूमत का इकदाम वैसे ही है जैसे जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ किया था। मौजूदा इकदामात मोदी हुकूमत की हिंदुत्व और मुतासिबाना सोच का सबूत है। टाइगर फोर्स को रिलीफ के कामों में शामिल नहीं करेंगे। सिंध के वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख का दो टोक ऐलान। सिंध हुकूमत सियासत से बालातर होकर हर मुतासरा शख्स को राशन फराहम कर रही है। मालूम नहीं चीफ सेक्रेटरी ने कैसे हुक्मनामा जारी किया। पीपल्स पार्टी समेत किसी भी सियासी जमात का वर्कर रिलीफ ऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने गुज़िश्ता रोज कोरोना रिलीफ सरगर्मियों में टाइगर फोर्स को शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 16 जिंदगियां निकल गया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान वबा से 10 अफराद जान बहक। मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 159 हो गई। 24 घंटों के दौरान 514 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद तकरीबन 8000 हो गई। मौजूदा सूरत हाल से किसी को नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी इकदाम कर रहे हैं। स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ खुसूसी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। विफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम ने खबरदार कर दिया। कहा, स्मगलिंग के खिलाफ गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हालात में तब्दीली आने पर ऑर्डिनेंस को बदला भी जा सकता है। चेयरमैन एनडीएमए ने कहा है कि कोरोना वायरस की नई लहर के लिए मई का महीना अहम होगा। हज़ारों आईसीयू बेड्स तैयार हैं। ख़राब सूरत हाल के लिए सूबों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शहरों में होटल्स भी बुक करवाए जा चुके हैं। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की खुसूसी गुफ्तगू देखी आज रात 10 बजे प्रोग्राम जरगा में। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं कि बड़े के मुकाबले में छोटे कारोबार की माली हालत निस्बतन कमजोर है। हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत को रिलीफ देने के लिए स्कीम ला रही है। स्कीम हतमी मराहिल में है। ऐलान जल्द किया जाएगा। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि बड़े मनी लॉन्ड्रर्स में से एक भी जेल में नहीं, सिर्फ गरीब आदमी जेल में है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी। IPPs चीनी महंगी करने और कर्ज माफ़ करवाने वाले अंजाम को पहुंचेंगे। शेख रशीद ने दावा भी किया कि शहबाज शरीफ को लैपटॉप इस्तेमाल करना ही नहीं आता। लैपटॉप मेरा वो दोस्त है शहबाज, उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको आता ही नहीं है। देखें कितनी सस्ती शोहरत है। जो लैपटॉप उसको आता नहीं, उसके सामने तस्वीर खिंचवा रहा है। और अभी दो पेशियां और मैंने कहा वैसे ही जाने दो, दम दरूद के सदके। कोरोना है, रमज़ान है, रोज़े घर रखे। अवाम इस वक्त शेख साहब की बदजबानी के मुतहमिल नहीं हो सकते। काश हुक्मरान इस मौके पर जबान दराजी की बजाय अवाम की खिदमत के लिए खुद को वक्फ कर दें। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का वज़ीर रेलवे शेख रशीद के बयान पर रद्द अमल। कहा, अवाम इस वक्त शेख रशीद से सियासत नहीं, हमदर्दी के दो बोल सुनना चाहते हैं। कराची में SOP की शराइत पूरी करने वाली 52 फैक्ट्रीज को काम करने की इजाज़त मिल गई। महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज़ ने कराची फिश हार्बर अथॉरिटी पर मुलाजमीन को काम की मशरूत इजाज़त दे दी। सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर इस्तिस्ना खत्म। पाबंदी का इतलाक ख़वातीन, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी होगा। सिंध में राशन यूटिलिटी स्टोर समेत दस्तयाब वेंडर से हासिल किया गया। एक राशन बैग पर 2000 रुपए बमा टैक्स और ट्रांसपोर्ट खर्च किया गया। राशन के हुसूल से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। 8 अरब रुपए खर्च करने के बयानात सिंध हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं। सिंध हुकूमत ने 8 अरब रुपए अखराजात से मुतालिक जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कोरोना वायरस के चंद 100 केसेस से हमारी कली खिल गई। विफाकी हुकूमत ने कुछ ठोस इकदाम नहीं किए। टाइगर फोर्स नजर नहीं आ रही। सिंध हुकूमत के चंद कामों की वजह से तारीफ करनी पड़ रही है। मेयर कराची पर चिड़ियाघर में करप्शन करने का भी इल्ज़ाम लगाया।
कहा कि हुकूमत मुल्क भर से चिड़ियाघर खत्म करे, शायद इन जानवरों की बददुआ लग रही है। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि लोगों को वबा से बचाने के लिए उलमाए कराम ने आला तदब्बुर का मुजाहरा किया। कौम मुत्तहिद हुए बगैर कोरोना का मुकाबला नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत और उलमाए कराम का एलामिया कौम की आवाज़ है। तवक्को है एलामी की शराइत पर 100% अमल होगा। आमदन से ज्यादा असासाजात केस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को नैब ने 22 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया। दिन 12 बजे पेश होने का नोटिस इरसाल। एहतसाब अदालत लाहौर में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान के खिलाफ प्राइवेट शख्स से 54 कनाल का प्लॉट खरीदने के केस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि LDA ने मजीद रिकॉर्ड मांगा है। रिकॉर्ड मिलने पर तफ्तीश आगे बढ़ेगी। वकील सफाई की नैब की जानिब से 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। कहा मीर शकील रहमान का तमाम रिकॉर्ड पहले दिन से तफ्तीशी अफसर के पास मौजूद है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मीर शकील रहमान के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तौसीह कर दी। फ़ज़ाई आलूदगी में कमी और फ़ज़ा में मौजूद आबी बखारात के बायस कराची में दूसरे रोज़ भी सूरज के गिर्द रोशनी का हाला कायम हो गया। रंगों के हाले को साइंसी इस्तिलाह में सन होलो कहते हैं। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। अपने हाथों को बार बार धोएं। कोरोना से डरना ही लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से नहीं डरना पाना है। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं बस लड़ना है। डरना नहीं बस लड़ना है। वबा के पीछे हाथ रखे बढ़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। घर पे ही ज्यादा रहना है। डरना नहीं हमें लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। डोंकी किंग भी आ गई के लिए मैदान में। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम, कई किरदार यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली का यौम पैदाइश, नहीं भूले उनके परस्तार।